हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की यूनिट नंबर 5 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। हमने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3, 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन चारों यूनिट की मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो अलग अलग मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चन के नाम से आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 के आईएमपी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 5 का पहला आईएमपी क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला एवं व्यापारिक विधियों का वर्णन कीजिए। नाइट्रोबेंजीन की विभिन्न अवस्थाओं में अपचयन द्वारा प्राप्त उत्पादों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको नाइट्रोबेंजीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि भी लिखना है और व्यापारिक विधि भी लिखना है कि लैब में प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं और व्यापारिक तौर पर नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन की अपचयन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अपचयन होता है। नाइट्रोबेंजीन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अपचयन कर सकता है। तो कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है वो आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी। और में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नाइट्रीकरण से आप क्या समझते हैं, बेंजीन की नाइट्रीकरण की क्रियाविधि दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि नाइट्रीकरण क्या होता है और जब बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रोबेंजीन ही बनता है। जब बेंजीन का हम नाइट्रीकरण करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा। वही नाइट्रीकरण की क्रियाविधि आपको यहाँ पर समझानी है कि किस तरह बेंजीन का नाइट्रीकरण करके हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब ये नाइट्रोबेंजीन को बनाने की विधि के अंदर से ही ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। अगला है, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन को विभिन्न परिस्थितियों में समझाइए। वही ऊपर भी ये क्वेश्चन दे रखा है। नाइट्रोबेंजीन का जो अपचयन पूछा गया है वही सेकंड क्वेश्चन में भी नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नाइट्रोएरिन क्या है, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन माध्यमों में इनका अपचयन कीजिए। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। नाइट्रोएरिन का मतलब नाइट्रोबेंजीन ही होता है। इस नाइट्रोएरिन की आपको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन माध्यम में अपचयन करना है। मतलब ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। 3-4 तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। नाइट्रोबेंजीन के नाम से भी आ सकता है और नाइट्रोएरिन के नाम से भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को समझाइए। यहाँ पर हमें नाइट्रोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होती है वो हमें यहाँ तक बताना रहेगा। अगला है, हेलो नाइट्रोएरिन की क्रियाशीलता समझाइए। यहाँ पर हमें हेलो नाइट्रोएरिन, नाइट्रोएरिन मतलब वही नाइट्रोबेंजीन की जो क्रियाशीलता है, जब नाइट्रोबेंजीन के अंदर कोई हेलोजन जुड़ जाएगा, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर कहीं पर भी कोई हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो उसे हम हेलो नाइट्रोएरिन बोलेंगे। उसकी क्रियाशीलता इस 4th क्वेश्चन में हमें बतानी है। अगला है, नाइट्रोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि समझाइए। जिस तरह से आगे नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन वाली अभिक्रिया पूछी गई है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछी गई है। पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। यहाँ पर आपको पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, उसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं और उसके उपयोग आपको लिखने हैं। और में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पिक्रिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव का कारण बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि पिक्रिक अम्ल अम्लीय स्वभाव का ही क्यों होता है। तो ये उसी का और क्वेश्चन है। अगला है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नाइट्रोएल्केन में विभेद करो। यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नाइट्रोएल्केन में विभेद कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन में विभेद कर सकते हैं। अगला है, कर्टियस अभिक्रिया पर टिप्पणी। यहाँ पर आपको कर्टियस अभिक्रिया समझानी है। अगला है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया का वर्णन। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया यहाँ पर आपको समझानी रहेगी। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का वर्णन, यहाँ पर आपको हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखनी है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया दीजिए। यहाँ पर आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन जो होता है उसका ऑक्सीकरण कैसे होता है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगला है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन के पृथक्करण की कोई एक विधि, हॉफमैन विधि लिखिए। या दूसरा है, हिंसबर्ग विधि द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को पृथक करने की विधि समझाइए। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एमीन का पृथक्करण करना है। कौन से एमीन,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, जिसे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन बोलते हैं, ऊपर उसके पृथक्करण के लिए हॉफमैन विधि पूछी है और नीचे उसी के पृथक्करण के लिए हिंसबर्ग विधि पूछी है। दोनों में से एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है। नाम से आए तो आपको जो क्वेश्चन में दी है वही लिखनी है, और केवल अगर ऐसे आ जाए कि एमीन के पृथक्करण की कोई एक विधि लिखी है तो आप दोनों में से कोई सी भी एक विधि लिख सकते हैं। अगला है डायएज़ो अभिक्रिया क्या है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की संरचना लिखी है, बनाने की विधि तथा इससे निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है डायएज़ो अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का नाम दे रखा है, ये अभिक्रिया समझानी है। उसके बाद आपको बताना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की संरचना आपको समझानी है। एक और चीज पूछी गई है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाया कैसे जाता है, वो विधि भी आपको लिखनी है। उसके आगे लिखा है इससे निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रयोग करके निम्न यौगिक कैसे बनाएंगे, वो अभिक्रिया आपको लिखनी है। जैसे आइडोबेंजीन, एनिलीन, फेनिल साइनाइड, पी अमीनो एजोबेंजीन, फिनॉल, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और फेनिल साइनाइड। इसमें से कोई से भी 5 यौगिक आपको एग्जाम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से प्राप्त करने के लिए यानी उस अभिक्रिया को लिखने के लिए आ सकते हैं। आगे बढ़ते एजो युग्मन पर टिप्पणी। यहाँ पर आपको एजो युग्मन अभिक्रिया समझानी है। सबसे लास्ट है कार्बिल अमीन अभिक्रिया को क्रियाविधि से समझाइए। यहाँ पर आपको कार्बिल अमीन अभिक्रिया पूरी तरह से समझानी रहेगी। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 5 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से हम आपके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।